आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। इस विषय पर आप अपनी बात रखें। रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। हनुमान जी मां सीता को खोजते हुए लंका पहुंचते हैं। वहां वो अशोक वाटिका जाते हैं और हनुमान जी देखते हैं कि रावण क्रोध में भरकर अपनी तलवार लेकर मां सीता की ओर दौड़ता है। हनुमान जी के मन में ख्याल आता है कि मैं रावण की तलवार छीनकर इसकी गर्दन काट दूं। लेकिन उसी पल हनुमान जी देखते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को रोक लेती है। तो हनुमान जी अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं इस पल नहीं रुकता तो हमेशा मेरे मन में यह भ्रम रहता कि मैं यहां अगर नहीं होता तो मां सीता को कौन बचाता। हर व्यक्ति के मन में यह भ्रम चलता रहता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। उसके बाद हनुमान जी दासी त्रिजटा से सुनते हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है। एक बंदर पूरी लंका जलाने वाला है। हनुमान जी अपने मन में सोचते हैं कि मुझे तो भगवान ने यह काम कहा ही नहीं, फिर ये दासी कैसे कह रही है। जो भी प्रभु की इच्छा, जो भी प्रभु का कार्य। उसके बाद रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आते हैं, लेकिन हनुमान जी बचने की कोशिश नहीं करते। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। उसी समय विभीषण वहां आते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी दूत के साथ ये अनीति है। हनुमान जी अपने मन ही मन सोचते हैं कि फिर भगवान ने मुझे बचाने के लिए ये सारा कार्य किया। ये सब प्रभु की व्यवस्था। उसके बाद हनुमान जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब रावण ये कहता है कि ठीक है, इस वानर की पूंछ में कपड़ा बांधकर घी डालकर आग लगा दो। हनुमान जी अपने मन ही मन बहुत गदगद होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यह तो सारी व्यवस्था ईश्वर की है। उस दासी का जो सपना है वो सच होने वाला है। मैं बेकार ही परेशान हो रहा था। मैं कहां से घी लाता, कपड़ा लाता, तेल लाता, आग लाता, ये सारी व्यवस्था मैं ये लंका में कैसे करता। लेकिन भगवान ने ये सारी व्यवस्था रावण से करवा दी। ये सारा जो कार्य है वो रावण खुद कर रहा है। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं बेकार ही ये सोच के परेशान हो रहा था कि मैं सारे काम कैसे करूंगा, और अगर मैं यहां नहीं होता तो क्या होता। इस दुनिया में हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी काम के लिए ऐसा सोचता है, मैं नहीं होता तो क्या होता। ये वो नहीं, उसका अहंकार बोलता है, जो उसके मन में घमंड चलता है कि सारे काम मेरी वजह से हो रहे हैं। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी का घर चला रहे हैं, आप किसी का लालन पालन कर रहे हैं, और कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते तो उसका क्या होता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। ये सारी व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर अपनी व्यवस्था में आपको सिर्फ एक माध्यम बनाता है। अगर आप नहीं होते तो इसकी जगह कोई दूसरा होता। अपने मन से इस अहंकार को निकालिए, सजग बनिए, वर्तमान में जीना सीखिए। यह पूरी व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है और उसी के अनुसार पूरी दुनिया चल रही है। अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई प्रश्न है जिस पर हम यहां बात कर सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज में अपने प्रश्न को भेजिए। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।